हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकतास एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की हमारी इस वीडियो है रिलेटेड विद इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड ग्रामर पार्ट का हमने ऑलरेडी प्रीवियसली भी वीडियो बनाया है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेंसेस। ग्रामर से रिलेटेड हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसके रिलेटेड आज का जो टॉपिक है टेंसेस, ये एग्ज़ाम में 1 मार्क या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब वो एग्ज़ाम रिलेटेड करता है प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी और या तो फिर कॉलेज लेवल पे। तो हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड टेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेंसेस के रिलेटेड अगर ग्रामर सेक्शन की हम बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टी आती है, बट हमें ये देखना है कि ग्रामर हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, बिकॉज इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर ओनली। अगर ग्रामर हमारा स्ट्रॉन्ग है, राइट, ग्रामर हमें हर एक चीज़ पे आता है, तो डेफिनेटली इंग्लिश इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसके रिलेटेड हमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कि ग्रामर की बात करें, राइटिंग स्किल्स की बात करें, कॉन्स्टेंटली अगर इस टॉपिक पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा इंग्लिश उतना ही अच्छे से इम्प्रूव होता है। सो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड विद टेंसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और डेफिनेटली इसको शेयर भी करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिएगा, राइट। तो आज के हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन टेंसेस। अब टेंसेस के रिलेटेड इसके काफ़ी टाइप्स हैं। ये इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट जो टेंसेस है ये इजीली कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंसेस होता क्या है। सो द टाइम ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन हम लेते हैं वो सारे कौन से पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है वो हम डिनोट करता है टेंसेस। अब टाइम डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे कि हम टेंसेस की बात करें तो ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ एक्शन कि कभी ये चीज़ें हो रही है, जैसे कि प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या तो फिर फ्यूचर में हो रही है। तीनों ही टाइम पे एक्शन होती ही है, तभी ये एक्टिविटी कंसिडर होती है एज टेंसेस। तो वन बाय वन विल सी टू इट दिस 3 डिफरेंट टाइप्स। So here we will start with the first one, that is present tense. अब present tense में भी 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर ये जो 4 टाइप्स है इससे कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने के लिए, बिकॉज बहुत इजी फॉर्म में इसको बनाया गया है ताकि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इजी हो समझने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब इसमें क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं? सो एस ई एस एंड आई एस, दैट इज एस ई एस एंड इज़। ये 3 वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं जिससे हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है। लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब राइजेस ये वर्ड क्या है? रिलेट करता है एस के रिलेटेड है, मतलब ये बन जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड आता है मोनिका वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। मोनिका सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, तो यहाँ पर ये जो वेक्स है मतलब एस जहाँ पर डिनोट किया है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज ये 3 वर्ड्स जो मेंशन किए एस ई एस एंड इज, उसमें से एस वर्ड आ रहा है, राइट। इसके रिलेटेड हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रिफ़र कर सकते हैं फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, फॉर इजी एप्लीकेशन। सेकेंड है हमारा द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंटिन्यूस टेंस है इसका मतलब एक्टिविटी चलते ही जा रही है, राइट। दिस एक्टिविटी इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर। इज़ एम आर इसीलिए क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, प्लस आई एन जी हर एक बार स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होगा जब भी कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो कंटिन्यूस टेंस के रिलेटेड आई एन जी फॉर्म होता है। ओके, तो कंटिन्यूस टेंस के रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट। आर ऑर्गेनाइजिंग, राइट। सो यहाँ पर आर है हमारे प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजिंग दैट इज आई एन जी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विथ कंटिन्यूस टेंस।
सेकेंडली आता है एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग हैविली। अगेन इज़ विच इज़ प्रेजेंट टेंस प्लस ing रेनिंग, क्योंकि ये एक्टिविटी चल रही है, अभी भी बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है। सो इट इज़ रेनिंग हैविली, मतलब ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के रिलेटेड जब भी आता है तो उसमें यूज़ होता है हैज़ और हैव प्लस प्रेजेंट वर्ब। अब क्या होता है ये हैज़ और हैव, किस तरीके से एप्लीकेबल होता है? सो लेट्स सी दी एग्जांपल्स। ही हैज़ इटन हिज लंच, ही इज़ नॉट हंग्री नाउ। हैज़ इटन मतलब अभी ही जस्ट लंच कंप्लीट किया है, जस्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई है बट प्रेजेंट में है, इसीलिए बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ इटन मतलब जस्ट कंप्लीट हुआ है, सो here it's related with present perfect tense. Next example, have you read today's headlines? क्या आपने आज की headlines पढ़ी है? पढ़ी है मतलब ये एक्टिविटी प्रेजेंट से डिनोट करती है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके रिलेटेड क्या आएगा? सो सेम परफेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हैज़ और हैव प्लस बीन, क्योंकि ये परफेक्ट के रिलेटेड कंप्लीशन है, एंड प्लस ing क्योंकि कंटिन्यूअस में है। सो इस तरीके से ये फॉर्म होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मनोज हैज़ बिन सिंगिंग फॉर 15 मिनट्स। मनोज 15 मिनट से गा रहा है, ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है और प्रेजेंट फॉर्म में है, इसीलिए इस पे हैज़ यूज़ हुआ है। सो हैज़ बीन विच इज़ रिलेटेड विथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंगिंग विच इज़ रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, द कंटेस्टेंट्स हैव बिन प्रैक्टिसिंग देयर डांस आइटम्स सिंस एन आवर। 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस में है, बट ये कंटेस्टेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग, हैव बीन विच इज़ रिलेटेड विथ परफेक्ट एंड ing प्रैक्टिसिंग विच इज़ रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बहुत इजी फॉर्मेशन में ये सेट हुआ है, ये पर्टिकुलर नोट्स है आपके लिए, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप टेंसेस को चेंज करेंगे या तो फिर टेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये वर्ड्स को आपको याद रखना है, क्या फॉर्म यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ विच टेंस टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। यस, जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, अगेन सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। वन बाय वन विल सी टू इट। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सो सिंपल पास्ट टेंस में आता है ईडी फॉर्म। यस, ईडी फॉर्म का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी। इलेक्टेड मतलब सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, राइट, इलेक्ट कर चुके हैं, दैट्स वाई ईडी फॉर्म। ये ईडी फॉर्म से पता चलता है कि एक्टिविटी हो चुकी है, राइट, पास्ट में। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल क्विकली। पास्ट ईडी फॉर्म इज़ देयर, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अभी ही एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, बट ये किस फॉर्म में है? सो सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रोग्रेसिव। पास्ट में एक्टिविटी चलते आ रही है, तो यहाँ पर आएगा वॉज वर प्लस ing। एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, मतलब मैं लेटर लिख रही थी, तो एक्टिविटी पास्ट में कंटिन्यूअस बेसिस पे है, राइट, बट ये पास्ट एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज़ हुआ है। ओके, तो पास्ट में ये एक्टिविटी चल रही थी, इसीलिए वॉज राइटिंग। was that is are related with our past plus ing form, that is continuous. Second example है, the man were trying hard to push the jeep, right, were trying, so यहाँ पर were that is related with past plus ing form, were trying, that's why it says past continuous tense. नेक्स्ट हमारा रिलेट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही ईजी है, बट स्टूडेंट को ये याद रखना पड़ता है कि परफेक्ट में क्या यूज़ होता है। सो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। यस, क्या होता है मतलब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। माई फ्रेंड हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस। घर से पहुँचने के पहले ही दोस्त निकल चुका था, राइट। हैड लेफ्ट, हैड है हमारा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड, प्लस लेफ्ट ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, राइट।
लीव, लेफ्ट, राइट। तो ये लेफ्ट मतलब ऑलरेडी निकल चुका था, तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा बिकॉज ये एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है और ये परफेक्ट टेंस में है। आई हैड गॉन टू विलेज लास्ट वीक, राइट। लास्ट विजिट मतलब लास्ट टाइम, वीक मतलब लास्ट टाइम हम विजिट किए थे विलेज में, राइट। तो हैड गॉन, हैड ये हमारा परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, प्लस गॉन मतलब ये ऑलरेडी एक्टिविटी प्रीवियस हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है, गए थे, ओके। सो हैड गॉन। नेक्स्ट वन दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर आता है पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड हैड जो अभी हमने देखा, प्लस बीन जो एक्टिविटी कंप्लीट करता है, प्लस आईएनजी फॉर्म। सो हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर हैड बीन मतलब जो एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है, प्लस आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर बन जाएगा हैड बीन प्लेइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, मैनी पीपल हैड बीन गैदरिंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द रेनबो। सो हियर हैड बीन that is related with our past perfect plus ing मतलब gathering ing, तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है एज पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको स्टूडेंट्स वर्ड्स याद रखने हैं, हैड प्लस बीन प्लस ing किस में यूज़ होता है, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, राइट। उसके बाद आपके लिए सेंटेंस फ्रेम करना ईजी हो जाएगा। लास्ट हमारा पर्टिकुलर पार्ट देखते हैं दैट इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी सेम 4 टाइप्स है, दैट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट में इसलिए पूरा रखा गया है ताकि फर्स्ट 3 अगर आपको समझ में आ जाता है, सो फोर्थ वन इज़ ईजी फॉर यू ऑल, राइट। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या यूज़ होता है, सो विल एंड शैल वी आर यूजिंग, राइट। तो इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। विल शैल डिनोट करता है फ्यूचर टेंस के रिलेटेड, राइट। सो सिंपल फ्यूचर में एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट, द वर्कर्स विल गो ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे जाएंगे, राइट। ये एक्टिविटी फ्यूचर टर्म्स पे होगी, सो विल गो। सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर द इंसिडेंट, सो शैल विल यूज एज प्लूरल्स आर देयर एंड सिंगुलर टर्म्स पे हम यूज़ करेंगे शैल को, ओके। सेकेंड आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसमें हम यूज़ करते हैं विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, शॉर्टली ही विल बी टेकिंग अप अ न्यू जॉब, जल्दी ही नया जॉब वो लेने वाले हैं। सो विल बी टेकिंग, विल बी फॉर फ्यूचर, राइट, एंड प्लस आईएनजी फॉर्म जो है दैट इज़ प्रोग्रेसिव टेंस, सो विल बी टेकिंग। नेक्स्ट सैटरडे by this time we shall be flying towards London, right। सो ये फ्यूचर में एक्टिविटी होने वाली है बट डेफिनेटली होगी, सो फ्यूचर के रिलेटेड आएगा वी शैल बी, राइट। शैल बी यहाँ पर रिलेट करता है प्लस आईएनजी फॉर्म दैट इज़ रिलेटेड विद कंटिन्यूस टेंस। थर्ड वन हमारा आता है परफेक्ट टेंस। ये बहुत रेयरली अप्लाई होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, येस, बट हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए एज वी नो अबाउट फ्यूचर। उसके लिए पहले प्रेजेंट और पास्ट का पता है तो फ्यूचर का भी पता होना चाहिए, ओके। इसके रिलेटेड यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस दैट इज़ विल हैव प्लस शैल हैव प्लस ईडी फॉर्म। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ईडी फॉर्म आएगा जो पास्ट में यूज़ हो रहा था बिकॉज परफेक्ट टेंस है, मतलब एक्टिविटी फ्यूचर में टोटली कंप्लीट होने ही वाली है, श्योरिटी, इसीलिए यहाँ पर ईडी फॉर्म आता है। एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मतलब ये बुक फिनिश्ड होने ही वाली है, ओके। सो डेफिनेटली देर इज़ अ श्योरिटी, फ्यूचर में होने ही वाला है, राइट, कंप्लीशन होगा ही, दैट्स वाई विल हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट वन दैट इज शी शैल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, शैल हैव कंप्लीटेड मतलब वो कंप्लीट वर्क होने वाला है फ्यूचर में, बट श्योरिटी है कि होने वाला है, ये डिनोट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, राइट। एंड द लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके लिए हमें स्टार्टिंग से सब आना चाहिए। सिंपल फ्यूचर में क्या है, राइट, देन फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, परफेक्ट में क्या है, तो ये तीनों का मिक्सचर क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर आएगा विल हैव बीन। जब भी आप लास्ट वाला पार्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें बीन आएगा ही आएगा, ओके, प्लस आईएनजी, ये हमारे लिए कॉमन है याद रखने के लिए। सो विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म,
एग्जाम्पल देखते हैं। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, राइट। सो विल हैव बीन वर्किंग मतलब यहाँ पर होता है कि ये एक्टिविटी फ्यूचर बेसिस पे नियर बाय पे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सो विल हैव बीन वर्किंग, सो यहाँ पर विल हैव बीन ये हमारा रिलेट करता है फ्यूचर परफेक्ट से, प्लस आईएनजी फॉर्म दैट इज़ वर्किंग रिलेटेड विथ कंटिन्यूस टेंस। The next example, when I turn 30, I will have been playing piano for 21 years, right? सो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी सून कंप्लीट होने वाली है, परफेक्ट में होने वाली है, बट डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। विल हैव बीन प्लेइंग, सो यहाँ पर विल हैव बीन दैट इज़ रिलेटेड विद परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म इज़ देयर बिकॉज प्लेइंग इज़ देयर। ओके, सो ये बहुत इजी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत इजी होगा इसको समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है 3 मेजर टेंसेस दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यस, तो इस वीडियो को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।